ओके। सो मैं अभी आप सबको देख पा रही हूँ। सबसे पहले हम ब्रीदिंग से शुरुआत करेंगे। हमारी लाइफ में ब्रीदिंग का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सबको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो मैं आज बता देती हूँ कि हमारी जिंदगी, या कहते हैं कि हम जितने साल जीते हैं वो साल के हिसाब से नहीं जीते हैं, हम कितनी ब्रीदिंग लेते हैं उस हिसाब से हम जीते हैं। अगर आप बहुत साधु महात्मा और बड़े बड़े लोगों को जो बहुत सालों से तपस्या कर रहे हैं, अगर आप उनको देखोगे तो उनकी 1 मिनट में ब्रीदिंग जो होती है वो धीरे धीरे, अगर हम समझ लो कि हम ब्रीदिंग लेते हैं 1 मिनट में 20 से 25, तो वो लोग 1 मिनट के अंदर अपनी ब्रीदिंग को 8 या 9 तक लेके आए हैं। और जितनी ब्रीदिंग आपकी बचती है उस मिनट के हिसाब से आपके साल भी बढ़ते जाते हैं। सो ब्रीदिंग हमारी लाइफ में बहुत बड़ा काम करती है। कभी भी आपको लगता है बहुत ज्यादा एंग्जाइटी फील कर रहे हैं, आपको डर लग रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप अपने ब्रीदिंग पे फोकस ले जाएं, डर इस तरह आपसे दूर भाग जाएगा। उसी तरह ब्रीदिंग हमारे वेट लॉस में भी बहुत हेल्प करता है। ज्यादा डिटेल में ब्रीदिंग हम और आगे के सेशंस में लेंगे। आज मैं सिर्फ आपको बेसिक ब्रीदिंग बताने वाली हूँ जो आपको रोज सुबह करनी ही करनी चाहिए। ठीक है, जिसमें सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ब्रीदिंग में आपको पहले तो पूरे ब्रेथ को पूरे नाभि तक, पेट तक ले जाना है। ज्यादातर हम सांसें किस तरह लेते हैं मालूम है आपको? यानी हम लेते ही नहीं है, जैसे आ रही है आती है जाती है, आती है जाती है। सही बात है ना? ध्यान देके सांस लेते हैं हम। ध्यान दे के सांस सुबह 27 बार सबसे पहले आपको ब्रीदिंग करनी है। पूरा इस तरह आप देखिए, आपका पेट फूल जाना चाहिए, आपका नाभि और पूरा पेट फुलाना है और फिर उसको धीरे धीरे छोड़ना है। एक बार हुआ, ऐसे 27 बार, 27 टाइम हमें कर रहा है। ठीक है, फिर से करके एक बार दिखाती हूँ। आप लोग देख पा रहे हो मुझे? मैं खड़ी हो जाती हूँ। ये जो है, ये पार्ट, ये आपका फुलना चाहिए और फिर आपको छोड़ना है। जब आप छोड़ते हो, समझ में आया सबको? यस। सो हम अपनी ब्रीदिंग करें, आप खुद अपना काउंट करोगे, 27 बार ब्रीदिंग करनी है। ठीक है, कम ऑन एवरीवन। ये ब्रीदिंग से शुरुआत करते हैं, फिर दूसरी ब्रीदिंग में बाद में
ओके, कैसा फील हो रहा है? कैसा फील हो रहा है? आप सबको अच्छा लग रहा है? फीलिंग गुड? यस। दूसरी एक्सरसाइज करते हैं, अनुलोम विलोम। 8 बार सांसों को राइट से लीजिए 8 टाइम्स। 8 काउंट करो, तब तक उसे रोकिए और 8 काउंट पे आपको उसे बाहर निकालना है, ठीक है? ये हम 8 काउंट का पूरा सर्कल करेंगे, मैं बताती हूँ आपको। जब आप ब्रीदिंग यहां से लेते हो, आपको ये विजुलाइज करना है कि वो यहां से होते हुए 8 बन के यहां से निकलेगी, ठीक है? और जब यहां से लेते हो तो यहां से 8 होके आपको इसे बाहर निकालना है, ठीक है? 8 8 8, फिर अगेन 8 8 8। ओके, सो ये हम 5 बार करेंगे। ओके, चलो कम ऑन स्टार्ट। आपने यहां से सांस छोड़ी, अभी वहीं से आपको वापस लेनी है। होल्ड। ओके, लास्ट ब्रेथ करेंगे हम। और ये ब्रेथ आप कभी भी, जब भी आपको लग रहा है अच्छा नहीं लग रहा है, आप किसी लोगों के बीच में बैठे हो और आपको फील अच्छा नहीं हो रहा है, जो ये वाला नहीं करना है आपको। हाथ अपने नॉर्मल रखने हैं, बट आप 8 ब्रेथ लीजिए, 8 ब्रेथ को यहाँ स्टॉप रखिए एंड देन रिलीज करिए। जब आप 3 4 बार 5 बार इसको करोगे, आपका स्ट्रेस 1 मिनट में भाग जाएगा। और एक एक्सरसाइज बताती हूँ जो आपके स्ट्रेस को और डे टू डे लाइफ में आपको बहुत हेल्प करेगा, जिसमें आपको पूरी सांस अंदर तक लेनी है और फिर उसको हाँ आवाज के साथ उसे बाहर निकालनी है, ठीक है? हाँ हाँ, ये सब खुलने लगेगा। कम ऑन एवरीवन, इसको को ट्राई करिए, 5 बार इसको ट्राई करिए। हाँ हाँ, डर डर के आवाज नहीं निकालनी है, जोर से खुल के आवाज निकालनी है, दहाड़ना है एकदम, जिससे हर डर अंदर का बाहर भाग जाए, ठीक है? डन। सो ये 3 ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ हम आज आपकी हमारी आज की हम एक्सरसाइज करेंगे। रिया, आज हम कौन सी एक्सरसाइज करने वाले हैं? Indian Zumba. अच्छा, आज हम जुम्बा करेंगे। Yes. एवरीवन जुम्बा, सब रेडी हो जुम्बा के लिए? हाँ या ना?
धीरे धीरे आराम से, बहुत सिंपल वाला जुम्बा हमें करना है, जो कोई भी कर सकता है और बहुत मजा आएगा। इसे एंजॉय करते करते करना है। और एक सीएमडी का फटाफट एक ग्लास में सीएमडी डाल के पी लो और फिर एक्सरसाइज शुरू करो, देखो कितनी एनर्जी आ जाती है आपके अंदर। फटाफट अपने पानी के ग्लास में सीएमडी डालो, सीएमडी का पानी पी लो और फिर हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। जुम्बा करना है आज हमें, और बहुत इंटरेस्टिंग जुम्बा करेंगे, जिससे आज हम भी नाचेंगे और पूरा दिन हमारा उसी तरह फुल एक्साइटमेंट में जाएगा। ओके, तो सब तैयार है? ऑल इन, शुरू करें? ओके, लेट्स स्टार्ट रिया। रिया आप कर रहे हो या सनाया करने वाली? अच्छा, ओके, हो गया ना, गुड। Ma'am, there is no volume. आई थिंक हमें फिर से शुरू करना होगा। पहले से करो रिया इसको शुरू। हाँ, हाँ, परफेक्ट। आवाज ले आओ। आवाज नहीं आ रहा है। उतारने को बाहों से फूल लाए रस्सियों से मारने को Ma'am, Sanai is sharing the screen. Ma'am, your नेटवर्क, नो प्रॉब्लम, हम अगेन 1 मिनट में शुरू करेंगे, बट आप सब तैयार हो ना? ओके, हाँ, फुल स्क्रीन कर दो सनाया इसको।
सनाया? ओके, तो लेट्स सी कितने लोगों ने इसको किया। रिया, सनाया, क्या सब कर रहे थे? Yes, ma'am. ओके, सो आज के लिए हम इतने टाइम के लिए करते हैं, धीरे धीरे इसमें हम 5-5 मिनट बढ़ाते जाएंगे। तो कैसा रहा? सबको मजा आया? पसीना आया? कितने लोगों ने एंजॉय किया? मैं उनका हाथ देखना चाहूंगी। मैंने बहुत एंजॉय किया। गलतियां हुई, कुछ स्टेप्स नहीं आते, कोई बात नहीं, बॉडी मूवमेंट होनी जरूरी है। और जब हिंदी म्यूजिक के साथ बॉडी मूवमेंट करनी होती है तो बड़ा मजा आता है। कितने लोगों ने एंजॉय किया? अपना हाथ ऊपर करे, फटाफट दिखाए मुझे। ओके, ग्रेट, चलो बहुत बढ़िया। देखो मुझे कितना सारा इतनी देर में पसीना आ गया। ओके, तो ग्रेट, आप सबके लिए जोरदार तालियां। सुपर। हम अपनी मॉर्निंग की शुरुआत ब्रीदिंग और उसके बाद थोड़ी सी, अभी हमने 11 मिनट 12 मिनट एक्सरसाइज की, शायद उससे ज्यादा की होगी बिकॉज रिया का जो टाइम था अगर हम उसको मिला लेते हैं तो 14 मिनट के आसपास हमने एक्सरसाइज की। इसको बस 20 मिनट तक ले जाना है, ठीक है? धीरे धीरे करके हम चले जाएंगे। और 20 मिनट्स एवरी डे अगर आप अपने बॉडी को मूव करते हैं तो बहुत ज्यादा एनर्जी आती है। सच बताऊं तो वेट लॉस में 20 से 30% काम करता है, एक सेकेंड, आपकी एक्सरसाइज, और 70 से 80% काम करता है आपका डाइट। तो पर एक्सरसाइज अगर हम नहीं करते हैं तो हमारा बॉडी बहुत ज्यादा वो क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, यानी बेसिकली आपका बॉडी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगर वो फ्लेक्सिबल नहीं है तो जैसे जैसे आपकी एज होती जाती है उसको उसके प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। सो आपको थोड़ा सा मूवमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? यस रिया। सो आगे का जो आज का टॉपिक है हमारा, आज हम बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ के ऊपर और उसके बाद फिजिकल हेल्थ के ऊपर हम बात करेंगे। सो मेंटल हेल्थ में आज मैं जो टॉपिक लेने वाली हूँ, जो मेरा फेवरेट टॉपिक है, आप सबको बहुत बार मैंने बताया है, फिर से आज बताने वाली हूँ। आज थोड़ा सा नए तरीके से इसको बताऊंगी, बट अल्टीमेटली वही है। होता है ना कि जो बेस्ट है वो बेस्ट ही होता है, बस सिर्फ उसको आप पैकेजिंग थोड़ी अलग कर सकते हो, दैट्स ऑल। आज मैं बात करने वाली हूँ मेंटल हेल्थ के लिए, हमारे फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारी मेंटल हेल्थ सही हो, और ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। आप सबको मालूम है कि जब आप बहुत ज्यादा डिप्रेस होते हो, स्ट्रेस में होते हो, तो बहुत ज्यादा भूख लगती है, मीठा खाने का बहुत मन करता है, ऐसा लगता है कि मैं क्या करूं जिससे मेरा मूड वापस अब वापस बेटर हो। किसी ने ऑब्जर्व किया है किसी के साथ ऐसा होता है कि जब आप अच्छा फील नहीं करते हो तो बहुत खाने का मन करता है? एनीवन? ओके, स्मृति जी बता रही है। और कौन है? और किसी ने ऑब्जर्व ही नहीं किया होगा। मालूम है हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम ऑब्जर्व ही नहीं करते हैं कि सच में मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। हम क्या सोचते हैं, बस आज क्या मालूम क्यों इतनी ज्यादा भूख लग रही है, मालूम नहीं आज भूख ज्यादा ही लग रही है, पर हम ये नहीं देखते हैं कि शायद आज किस वजह से मुझे भूख ज्यादा लगती है। मुझे 2 बार बहुत ज्यादा भूख लगती है। एक तो जब मेरा स्टमक प्रॉपर नहीं होता है, जब मेरा स्टमक प्रॉपर नहीं है तो मुझे समझ में आने लगता है कि मुझे आज भूख क्यों ज्यादा लग रही है। और दूसरी चीज, जब मुझे लगता है कि अभी मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है, यानी कि मेरा माइंड जब एक्शन के लिए रेडी नहीं होता है तो मुझे लगता है कुछ खा तो लूं तो शायद उससे थोड़ा मुझे अच्छा लगे। खाना और मेंटल हेल्थ ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। और आपके मूड को बेस्ट करने के लिए सबसे बढ़िया जो एक्सरसाइज होती है वो है ग्रेटिट्यूड एक्सरसाइज। ग्रेटिट्यूड, जिसके बारे में मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ और आज अगेन मैं आपसे बात करना चाहूंगी 5 मिनट के लिए, और फिर उसके आगे रिया लेगी, डाइट के लिए और चीजें लेके आएगी वो आपके लिए।
ग्रेटिट्यूड क्या करता है? ग्रेटिट्यूड यानी क्या? सबसे पहले हम ये बात करते हैं। ग्रेटिट्यूड एक वर्ड है जो विदेशों में, जैसे अभी थैंक्स गिविंग आ रहा है, तो वो लोग साल में एक दिन थैंक्स गिविंग या पूरा हफ्ता थैंक्स गिविंग के तौर पे मनाते हैं। और तब ब्लैक फ्राइडे की सेल होती है, अभी इंडिया में भी आने लगी है। क्या मालूम हम क्यों हर चीज में उनको कॉपी करते हैं, मुझे नहीं समझ में आता है, जबकि वो लोग हमें कॉपी करने लगे हैं। ये ब्लैक फ्राइडे वो लेके आते हैं, और थैंक्स गिविंग कि भाई उस दिन आप गिफ्ट खरीदो, और जिस जिस से आप ग्रेटफुल हो आप उनको वो गिफ्ट्स दे सकते हो। हमारे कल्चर में हर चीज में थैंक्स सबसे पहले कहा जाता है। जैसे कि हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले सूर्य भगवान को नमस्कार करते हैं। यस और नो? आप यहाँ बैठे, उसके पहले कितने लोग सूर्य भगवान को जाके जरा एक बार हाय हेलो करके आए? किया कि नहीं हाय हेलो? जस्ट इमेजिन वो एक सेकंड के लिए ना हो तो हमारा क्या हालत हो। तो जरा उसको एक बार देखना। 7 बजे इधर आते हो ना, 2 मिनट पहले जाके, अगर वो निकल चुके हैं, अगर आपको गायत्री मंत्र आता है उनका दर्शन कीजिए, गायत्री मंत्र बोलिए। नहीं आता है, जस्ट उनको दर्शन करें, उनको थैंक यू कहते हैं हम हमारे कल्चर में। इसीलिए सुबह उठ के सबसे पहले हम क्या करते हैं? सूर्य भगवान को प्रणाम करते हैं। उसके बाद हम दिया करते हैं और भगवान को थैंक यू कहते हैं। हम खाना खाने बैठते हैं तो थाली के आसपास पानी घुमा के थाली को हम थैंक यू कहते हैं, खाने को थैंक यू कहते हैं। ये हमारे कल्चर में है पहले से ही। पर क्या हम इसे करते हैं? क्यों ये करना है? गणेश जी, आपको नींद आ रही है? नहीं आ रही है ना? हाँ, एकदम ऐसे बैठिए, सर पे हाथ मत रखिए, स्माइल के साथ, बैक स्ट्रेट। गुड। सो हमें थैंकफुल रहना बहुत जरूरी है। जैसे कि जब भी निवाला मुंह में डालते हो उसके पहले जस्ट इमेजिन कि वो निवाला मुंह पे आता है, उसके अंदर कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन है। किसी ने अपनी जमीन पे वो खेती डाली, किसी ने वो खेत को जोता, उसके अंदर प्रॉपर पानी डाला, धूप आई, उसको निकाला, उसको सही किया, वो फार्मर्स ने आप तक उसे पहुंचाया। तो आपको उस धरती माँ को थैंक यू कहना है, उस खेडूत को थैंक यू, फार्मर को थैंक यू कहना है, जिस हाथों ने इसे पकाया। चाहे वो आपकी माँ हो, वाइफ हो, या आप खुद हो, कोई भी हो, या आपका हेल्पर हो, आपका कुक हो, उन सबको, उस हाथों को थैंक यू कहना जरूरी है। और उसके बाद जब वो आपके शरीर में जाए तो शरीर को थैंक यू कहना जरूरी है कि थैंक यू, तुम इसे अच्छे से पचा पा रहे हो, जिसकी वजह से मैं हेल्दी हूं। सो ग्रेटिट्यूड करता क्या है? जब आप ग्रेटिट्यूड मोड में होते हो तो आपके बॉडी के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर, ब्रेन के मॉलिक्यूलर्स चेंज होने लगते हैं। मेरी आवाज आ रही है सबको प्रॉपर? ओके। सो आपके बॉडी में, आपके माइंड में उसके मॉलिक्यूलर्स चेंज होने लगते हैं, हैप्पी हॉर्मोन्स बहुत ज्यादा रिलीज होने लगते हैं, और जिससे आप बहुत ज्यादा खुश रहने लगते हो। और कहते हैं कि जो चीज के लिए आप थैंकफुल हो वही चीज और ज्यादा बढ़ती है। जिसको कृप करते रहते हो वो चीजें भगवान आपसे ले लेता है। क्यों ले लेता है? क्योंकि वो कहता है अगर भाई तेरे को चाहिए ही नहीं, तू रोता ही रहता है, तो क्या करना है? अरे वेस्टीज में बिजनेस नहीं होता है, मेरा शरीर सही नहीं है, मेरा पति अच्छा नहीं है, मुझे खाना ठीक से टेस्टी नहीं मिलता है। हमें रोने की बहुत ज्यादा आदत है, और जितना हम रोते रहते हैं हम वही चीजों को और ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। और हम जितना ग्रेटफुल होते हैं, थैंकफुल होते हैं, थैंक यू भगवान इतनी अच्छी सुबह देने के लिए, थैंक यू भगवान इतना अच्छा सुबह सुबह सेशन देने के लिए, थैंक यू भगवान इंटरनेट को, जिसकी वजह से हम दुनिया के कोई भी कोने में बैठे हैं पर हम एक दूसरे को कनेक्ट हो पा रहे हैं। इतनी सारी चीजें हैं थैंकफुल होने के लिए। मैं शॉर्ट में आज आप लोगों को, जो मैं कर रही हूँ इतने सालों से, अगर आप देखोगे तो मेरा पूरा कबाड़ भरा हुआ है जनरल लिख लिख के ग्रेटिट्यूड के लिए। रोज मैं कोशिश करती हूँ, कभी कभी कोई कोई दिन छूट भी जाता है, पर मैं बात कर रही हूँ लास्ट 10 ईयर्स से
कि मॉर्निंग में मैं चीजें लिखूं जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। रात को सोने से पहले मैं अपने आप को याद दिलाती हूँ कि आज पूरे दिन में कौन सी ऐसी चीजें हुई जिसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। क्या आप लोग रोज के 2 से 3 मिनट दे सकते हो इसके लिए? और मैं बताऊं, इसमें मैं ज्यादा साइंस में न जाते हुए आप लोगों को कहना चाहूंगी, मेरे पे विश्वास रख के इसे करिए। आगे के 90 दिन करिए और देखिए आपके लाइफ में क्या बदलाव आने लगता है, किस तरह मिरेकल होने लगते हैं, किस तरह चीजें बदलने लगती है, घर में किस तरह हैप्पीनेस का माहौल होने लगता है। क्योंकि हैप्पीनेस हमसे शुरुआत होती है। हम ये सोचते हैं अरे मेरे घर में है ना, मेरी माँ ना बहुत कचकच करती है। माँ नहीं करती, तुम्हारे अंदर कचकच भरा हुआ है, इसीलिए सामने वाला कर रहा है। तो यहां से निकालना जरूरी है, खुद को क्लीन करना जरूरी है, बिकॉज एवरीथिंग इज रिफ्लेक्शन। यहाँ से जो रिफ्लेक्ट होता है वही रिटर्न में आता है। सो ज्यादा टाइम न लेते हुए मैंने थैंक्स, THANKS, उसके ऊपर कुछ बनाया है। उसको याद रख के आपको हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहना है, जिसमें सबसे पहले आता है टाइम। टाइम के लिए आपको थैंकफुल होना है। भगवान थैंक यू, ये मोमेंट दिया। जस्ट इमेजिन, ऐसे कितने लोग हैं जो कोविड में चले गए, जो आप देखोगे कि और चीजों में, यानी वो 1 मिनट के बाद क्या होने वाला था उनको नहीं मालूम है। उन्होंने क्या क्या प्लान्स बनाए थे, उनको नहीं मालूम है, मुझे नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम है। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट के बाद यू नो क्या होगा। एक एक मिनट की वैल्यू है। अर्थक्वेक आता है 1 मिनट के अंदर, हजारों लोगों के घर छीन जाते हैं। तो जो घर है उसको थैंक यू तो कहो। तो ये जो टाइम है ना, एवरीडे इस टाइम को थैंक यू कहना जरूरी है। थैंक यू कि ये मोमेंट मिला, ये सुबह मिली, ये दोपहर मिली, ये शाम मिली, मुझे मेरी फैमिली के साथ बैठने का मौका मिला। थैंक यू। आपको अपने टाइम के लिए थैंकफुल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं थैंकफुल हूं कि मुझे आप लोगों के साथ ये टाइम स्पेंड करने के लिए मिला। सो ये सेकेंड थिंग, डोंट सी इट, फील इट। यानी कि टाइम के लिए, अगर आप टाइम के लिए थैंकफुल है ना, तो आप उसके देखिए नहीं कि भी ये टाइम अच्छा है। धन्यवाद एक नया तरीका निकल गया है आजकल, धन्यवाद धन्यवाद हम करते रहते हैं, पर वो धन्यवाद से कुछ नहीं होता है जब तक वो दिल से नहीं निकलता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सो आप जो भी टाइम है उसको आपको थैंक यू कहना है। उसके बाद एच मतलब आता है हाईलाइट। आपके दिन की हाईलाइट, आपके दिन का जो कहते हैं ना कि कौन सी चीजें आज के दिन में हुई जिसके लिए आप थैंकफुल हो। पॉजिटिव मोमेंट्स ऑफ द डे, जैसे कि मैं यस्टरडे की बात करूं तो कल रात को मैं थैंकफुल हो रही थी यस्टरडे की कुछ बहुत ब्यूटीफुल पॉजिटिव मोमेंट्स के लिए। सो ये हाईलाइट, सोने से पहले इसको करोगे ना, आपकी नींद की प्रॉब्लम भी भाग जाएगी। क्या करना है, 5 ऐसे बैठना है और बैठ के याद करना है कि यार आज के कौन कौन से मोमेंट थे जो वाव थे। मे बी वो कॉफी का ग्लास हो सकता है, मे बी वो किसी ने आपका हाथ पकड़ा और वो मोमेंट हो सकता है, मे बी कुछ खाना जो आपने मुंह पे रखा और आपको बहुत अच्छा लगा वो हो सकता है, मुझे नहीं मालूम है। मे बी आपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर को साइन अप किया, किसी को प्रोडक्ट दिया जिससे किसी को फायदा हुआ है, वो हो सकता है। आपके ऊपर डिपेंड है, बट रात को याद तो करो कम से कम उसे। इसमें हो सकता है पॉजिटिव मोमेंट ऑफ ऑल इवेंट्स। जैसे कल हमने एक इवेंट किया, कल 2 इवेंट हुए। सुबह सबने सुबह यहाँ पे वक्त बिताया साथ में, और शाम को कल हमने एक कैलकुलेशन की मीटिंग रखी थी बोरीवली ऑफिस में, जिसमें मेरे हिसाब से करीबन 100 से ज्यादा लोग आए हुए थे और बहुत अच्छी ट्रेनिंग रही। सो वो एक मैंने घर आके रात को याद किया कि वो एक पॉजिटिव मोमेंट था उस इवेंट का। सो बहुत सारे इवेंट में आज के दिन में, आज के सुबह के 1 घंटे में आपके लिए कौन सा पॉजिटिव मोमेंट था वो आपको याद रखना जरूरी है। उसके लिए आप थैंकफुल हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे और मोमेंट्स आपकी लाइफ में आए। समझ में आ रही है बात? आप सब मेरे साथ हो? यस, ओके। पॉजिटिव मील, पॉजिटिव ट्रेनिंग्स, इन सब, ये सब हाईलाइट यानी एच में आप याद रख सकते हैं। उसके बाद आता है एक्नोलेज। ए मतलब एक्नोलेज। अभी ए का मतलब एक्नोलेज है। एक्नोलेज का मतलब क्या है
कि किसी ने आपकी जिंदगी में बदलाव लाया है ना, तो उसको एक्नोलेज करो, उसे थैंक यू कहो, दिल से थैंक यू कहो, चाहे वो आपका हेल्पर क्यों ना हो। मैं अपने हेल्पर्स को रोज बहुत ज्यादा दिल से थैंक यू कहती हूँ, क्योंकि बिकॉज ऑफ देम मैं आपके साथ यहाँ पे बैठी हूँ। आप समझ रहे हो? बहुत सारे लोग हैं जो हमारी जिंदगी में कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसकी वजह से आज हम जिंदा है, हम खड़े हैं, हम हेल्दी है, हम हैप्पी है। और उन सबको एक्नोलेज करना, उनको थैंक यू कहना दिल से, मन से। इसीलिए हम सबसे पहले प्रेयर क्या करते हैं? तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। राइट? इसी से हमारी शुरुआत होती है। सो आपको एक्नोलेज करना जरूरी है। फिर आता है एन, एन मानी नेचर। नेचर को थैंक यू कहना बहुत जरूरी है, सूर्य को, चंद्र को, वृक्ष को। जैसे मेरे घर में एक छोटा सा पौधा है, छोटा नहीं थोड़ा सा बड़ा है, हमने उसको नाम दिया है। उस पौधे का आपको लगेगा ये मैम क्या बोल रही है, और जिसको हम कहते हैं ना वो हमको थोड़ा सा पागल भी समझते हैं, पर वो समझेंगे नहीं हमारी फीलिंग क्या है। तो उसको नाम हमने दिया है झुमकी, क्योंकि उसके ट्री के ऊपर छोटे 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 बहुत सारे पत्तों के झुमके लगे हुए हैं। और जब हम उसको टच करते हैं, उससे बात करते हैं, तो हम फील करते हैं कि जैसे वो भी हमारे साथ बात कर रही है। उसी तरह हमारा लोनावला का वीकेंड होम है। सो हमारे होम के सामने एक बहुत बड़ा माउंटेन है, और उस माउंटेन को हमने नाम दिया है राजा, कि ये देखो किस तरह राजा की तरह खड़ा है, किंग की तरह खड़ा है, और हम लोगों को ब्लेसिंग्स दे रहा है। सो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, बट जस्ट इमेजिन हमारी जिंदगी में नेचर न हो तो क्या होगा? वृक्ष न हो, पानी न हो, सन न हो, मून न हो, क्या होगा? आपको मालूम है, आप पहाड़ों में जाते हो, आप नदियों के पास जाते हो, समुंदर के पास जाते हो ना, 1 मिनट में मूड बदल जाता है। चौधरी जी की बात अलग है, वो ऐसे घर में रहते हैं जहाँ चारों तरफ पहाड़ और नदियां सब कुछ है। हम सबको चौधरी जी के घर जाना चाहिए कभी कभी, है ना चौधरी जी? so, बहुत सारे लकी लोग हैं। बाकी मुंबई में आपको स्काई दिखने मिल जाए ना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, थैंकफुल होना बहुत ज्यादा जरूरी है नेचर को। फिर के आता है काइंडनेस। थैंक्स में आता है के, काइंडनेस, यानी कि आपके अंदर यानी काइंडनेस होनी चाहिए कोई भी चीज के लिए। आपके अंदर एक उसको मैं क्या वर्ड दूं, मुझे हिंदी में वर्ड, दया भाव होना चाहिए। और उस दया भाव से, उस वो काइंडनेस से, वो दया भाव से, उसके लिए वो आप ग्रेटिट्यूड, जब आप किसी के लिए कुछ भी करते हो, तभी भी आप ग्रेटिट्यूड में होने बहुत जरूरी है। ऊपर वाले को थैंक यू कहना जरूरी है। थैंक यू, मुझे उतना सक्षम बनाया कि मैं किसी के लिए कुछ कर पा रहा हूं। आपके अंदर वो काइंडनेस होनी जरूरी है। और लास्ट एस मानी सेवर, यानी छोटे छोटे जॉय, छोटी छोटी चीजें। मुझे छोटी छोटी चीजों में बहुत खुशी मिलती है। जैसे कि रास्ते में मैं चल रही हूँ और कोई छोटा सा बच्चा जा रहा है और उसके मुंह पे स्माइल है, वो मुझे देख लेता है, थोड़ी सी मुझे स्माइल दे देता है, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। उसी तरह नीलेश जी के साथ बैठ के अगर मैं कॉफी पीती हूँ, चाय पीती हूँ, वेस्लिन टी पीती हूँ, और उसकी भाप आती है, हम जब दो बातें करते हैं, वो मोमेंट्स मेरे लिए वर्ल्ड के बेस्ट मोमेंट्स होते हैं। सो दोस्तों, वो छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय करो, उसे थैंक यू कहो, क्योंकि वो आपकी जिंदगी में भर भर के रिपीट हो। सो बस मैं आज यही मैसेज आपको देना चाहती हूँ। ग्रेटिट्यूड में रहना सीखिए। दिन में जितने मोमेंट जब जब याद आए, नेचर में चल रहे हो, चलते चलते धरती माँ को थैंक यू कहो। अगर खाना खा रहे हो, खाते खाते अपने खाने को थैंक यू कहो। किसी से फोन पे बात कर रहे हो और अगर उससे बात करके आपको अच्छा लग रहा है, तो दिल से उसे थैंक यू कहो। सुबह इस तरह की मीटिंग में आते हो और अगर किसी के एक्शन से आपको पॉजिटिव मिलती है, उसे दिल से थैंक यू कहो। वेस्टीज बिजनेस में किसी को लेके आते हो और अगर उसकी लाइफ में कुछ बदलाव आप ला सकते हो, तो वेस्टीज को थैंक यू कहो, अपने अपलाइन को थैंक यू कहो। थैंक यू वर्ड मैजिकल है, पर वो दिल से बोलते हो तब। दिखावे का थैंक्स कोई काम नहीं करता है। सो दैट्स ऑल। आज मैं आप लोगों को ग्रेटिट्यूड के बारे में इतना बताना चाह रही थी। आगे का पार्ट रिया लेगी, देखते हैं आज वो हमारे लिए डाइट में कौन कौन सी चीजें लेके आई है। और रिया, हम ये भी देखते हैं कि कल किस किस ने चीजों को फॉलो किया। ठीक है? ओके, या नाउ नाउ
फर्स्टली आई एम ग्रेटफुल कि मैं आप सबका पार्ट बन रही हूँ, सो थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू डिम्पल मैम एंड थैंक यू ईच एंड एवरी वन। बट यस, पहले तो मुझे एक जन ने कल मुझे रेसिपी पोस्ट की थी, सो शिल्पा जी ने स्पेशली। सो शिल्पा जी, थैंक यू सो मच फॉर यूजिंग माय रेसिपी फॉर बीइंग हेल्दी। यस। और कल किस किस ने पिज्जा बनाया था? भूल गए सब? सुबह सबने हाथ ऊपर किया था। हीरल ने बनाया, मेरू जी ने बनाया है, फिर किसने बनाया? रेखा जी ने बनाया। वाओ, अच्छा लगा आज सबको। बनाएंगे, मे बी आज प्रिपरेशन करके आज बनाएंगे। ठीक है। यस। सो कल का तो बहुत अच्छे से रहा। आज हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे क्योंकि आज जैसे वर्कआउट अच्छा हुआ है तो ट्रीट भी अच्छी होनी चाहिए, राइट? एग्री कर रहे हो सब लोग आप मुझसे? तो सुबह में यूजुअली हम क्या करेंगे, चिया सीड्स जो सब्जा रहता है, एक दिन पहले उसे थोड़े से पानी में भिगा दीजिए, या तो 10-15 मिनट पहले भी आप उनको भिगा सकते हो। 1 टीस्पून लेना है थोड़ा सा, और वो आपको सोक करना है नॉर्मल पानी में, और लुकवार्म वाटर के साथ आपको वो मिक्स करके पीना है। इससे क्या होगा, एक तो सब्जा है ना, कूलेंट होता है। सेकेंडली, वो आपको बॉडी डिटॉक्सिफाई करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। यस। उसके बाद ब्रेकफास्ट में आज मैंने दो ऑप्शन रखे, एक वेजिटेरियन और दूसरा नॉन वेजिटेरियन। वेजिटेरियन में मैंने आज मिक्स वेज उपमा रखा है। जैसे पोहा बना है सेम वैसे ही बनाना है। उसमें आप थोड़ा सा रवा यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ पोहा। इजी टू मेक है, मैंने ज्यादा चेंजेस नहीं किए हैं। मिक्स वेजिटेबल्स, इवन आप पीनट्स के बदले स्प्राउट्स भी डाल सकते हो, द चॉइस इज योर्स। ओके। उसके साथ वी स्लिम टी। सो वी स्लिम टी जब आप यूज करते हो, सो फर्स्टली मेटाबॉलिज्म आपका हाई होगा। सेकेंडली, वो आपका फैट भी बर्न करेगा। थर्डली, आपके एनर्जी लेवल बूस्ट अप करेगा। एंड फोर्थली, इट्स अ गुड सब्सटीट्यूशन फॉर टी, कॉफी। एंड वो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है तो वो आपकी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा है। एम आई राइट मैम? वेस्लिन टी मिरेकल काम करती है। मैं दिन में कम से कम 2 से 3 बार उससे पीती हूँ। और उससे उसमें ग्रीन टी एंड ग्रीन कॉफी दोनों डाली गई है, उसमें शुगर नहीं है। जिससे आप उसे, मैं जैसे सुबह में अगर मैं पीती हूँ तो गर्म पीती हूँ, दिन में 1-2 बार मैं उसको मटके के पानी के साथ पीती हूँ। सो अगर आपको हॉट नहीं पीना है तो आप कोल्ड पी सकते हैं। आप उसको ये भी बना सकते हैं, आइस टी जैसा बना के भी पी सकते हैं आपके हिसाब से। आपके घर पे गेस्ट आए तो उनको ग्रीन टी के बदले या फिर नॉर्मल टी के बदले ये टी देना शुरू करिए, देखिए आपको कितने सारे ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे। इवन शरबत के बदले भी आप दे सकते हो उनको। यस। यस। नॉन-वेज ऑप्शन, बॉइल्ड एग विथ सॉटेड वेजीज एंड उसके साथ मुस्लिम टी। ओके। मिड मॉर्निंग में मैंने आज काले चने विद वेजिटेबल्स रखा है, या तो फिर आप एक पैर का फ्रूट ले सकते हो विद स्किन, अच्छे से वॉश करके लेना है। ठीक है। लंच में मैंने एक नॉर्मल लंच रखा है, रोटी सब्जी दाल एंड सैलेड एंड थोड़ा सा बटर मिल्क। और साथ में दूसरा लंच ऑप्शन मैंने ये भी रखा है कि आज मैं आपको न्यू रेसिपी देने वाली हूँ, दैट इज वेज भुर्जी बेसन शीला। ओके। जैसे सबको डोसा साउथ इंडियन सबको हेल्दी लगता है, तो यस, ये हेल्दी ऑप्शन फॉर साउथ इंडियन है। उसमें प्रोटीन भी है एज वेल एज वेजिटेबल दैट इज फाइबर भी है। पनीर से आपको अच्छा सा प्रोटीन भी मिलेगा। ओके। एंड जैसे कि मैंने बोला था, आप आज आपने वर्कआउट बहुत अच्छा किया है, सो आज मैं आपको एज अ ट्रीट इवनिंग में मैं आपको एक खजूर डेट रोल आप बना सकते हो, और आप एक पीस जरूर खा सकते हो। और ये मैंने जो आपको रेसिपी देनी है वो आप क्वांटिटी में बना के स्टोर कर सकते हो, वो नहीं बिगड़ेगा। सो कभी भी अगर आपको ऐसा लग रहा है तो 1 पीस इन अ डे आप ले सकते हो। एंड डिनर में आप वीसलिन मिल्क शेक ले सकते हो, स्किम मिल्क में या तो फिर वाटर में। ओके। सो दो रेसिपीज आज मैंने न्यू ऐड की है, वेज भुर्जी बेसन चीला
एंड डेट्स रूल, ये दोनों भी रेसिपी मैम आपको जरूर से फॉरवर्ड करेंगे। एनी डाउट क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। दोस्तों ये जो खजूर के रोल है वो बना के आप रख दीजिए। तो जिसको स्वीट खाने की आदत है और शुगर बंद है अभी हमारी, कितने लोगों ने कल के दिन में शुगर नहीं ली? कल हमने डिसीजन लिया था कि हम शुगर नहीं लेंगे, कितने लोगों ने नहीं ली कल के दिन में शुगर? ओके। और गेहूं कितने लोगों ने अवॉइड किया कल? ग्रेट, बहुत अच्छा। तो भी किसी को अगर क्रेविंग होती है मीठे की और अभी ठंडी भी चल रही है तो हेल्थ के लिए ये खजूर रोल जो है हमारे लिए बहुत अच्छा काम करेगा। जो आप बना के रख दीजिए, आप रोज एक पीस चाहिए तो खा सकते हैं। रिया ऐसा कह रही है, ठीक है, तो मैं भी खाऊं, ठीक है। ओके। डेट्स आयरन के लिए बहुत अच्छे हैं। सेकेंडली इट्स अ नेचुरल शुगर, आपको कोई शुगर आपको ऐड नहीं करना है, नॉट इवन जैगरी और हनी। एंड नट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, सो हमारा जो गुड फैट होता है वो भी अच्छा रहेगा। ओके। सूर्या, अभी लोग किसी के क्वेश्चंस है तो वो ले लेते हैं हम। यस, किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज आप अपना हाथ ऊपर करें। मैं ये डिजिटल हाथ है वो नीचे कर दे सबके सब। और किसी का क्वेश्चन है तो अपना हाथ ऊपर कर ले। स्मिति जी का क्वेश्चन है, मैं उनको अनम्यूट करती हूँ। आप अपने आप को अनम्यूट करिए स्मिति जी। कहाँ चले गए? एक मिनट, हाँ, ठहरो ठहरो ठहरो। हाँ, अभी आप अपने आप को अनम्यूट करिए प्लीज। हाँ, बताइए आपका क्या सवाल है। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। सभी को नमस्ते। मेरा नाम स्मृति सुनार है, मैं नेपाल से हूँ मैम। मैं आप लोगों का सीजन बहुत अच्छा लगा। हम नेपाल से हैं, हमको कोई अवेलेबल नहीं है ना, वेस्लिन टी वेस्लिन से अवेलेबल नहीं है। मेरा वेट भी थोड़ा सा ज्यादा है। मुझे आप अपनी हेल्थ के लिए बहुत कॉन्शियस हूँ। हमको कैसे अपनी डाइट कैसे करना चाहिए, आप लोग सजेशन करिए। स्मिति जी, आप नेपाल में अभी तक वेस्लिम रेंज लॉन्च नहीं हुई है तो आप तब तक बाकी का डाइट और जो चीज हम सिखा रहे हैं उसको तो फॉलो करिए। यस यस। ठीक है, वो आप फॉलो करिए तो भी आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। वेस्लिम शेक जब आएगा तो वो आपको और ज्यादा हेल्प कर लेगा। ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। और किसी का सवाल है कोई? मीनू जी का, एक मिनट। मीनू जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ, बोलिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आपका सेशन शुरू किया है, बहुत अच्छा है। मैं पूछना चाहती हूँ, जो आज खजूर का जो मैम ने दिया है, तो क्या गुड़ उसमें डाल के खा सकते हैं, या गुड़ खाना कितना जरूरी है या नहीं है? जो खजूर हम खजूर का पाक खजूर को गर्म करके जो बनाते हैं ड्राई फ्रूट्स डाल के, वो करना है या ऐसे ही खजूर खाना है? खजूर हेलो। इनहेरेंटली बहुत मीठा होता है, ठीक है। सो खजूर पाक जब आप बनाओगे तो उसमें गुड़ डालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ओके, ओके, थैंक यू। आपको आज रेसिपी मिल जाएगी तो वो रेसिपी के लिए, अच्छा, आप में से कितने लोग टेलीग्राम यूज करने वाले हैं? तो मैं टेलीग्राम में एक ग्रुप बना लूं आप लोगों का और उसमें ये रेसिपी और सब मैं डाल सकती हूँ। सो अगर आप लोग कर सकते हो टेलीग्राम तो हम बहुत जल्दी आपको यहाँ पे कल एक लिंक शेयर कर देंगे। वो लिंक पे को आप क्लिक करोगे तो फिर देन आप उस ग्रुप में आ जाओगे और उसमें आप अपने हम रेसिपी भी शेयर करेंगे और आप भी अपने जो जो एक्सपीरियंसेस है आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, ओके। सो आई थिंक मीनू जी का आंसर थैंक हो यू। गया। थैंक यू। रानी जी, आपको आप पहले वीडियो अपना ऑन करें। ओके, अभी मैं आपको, हाँ, अभी आप अपने आप को अनम्यूट करिए। बताइए आपका सवाल रानी जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मैं वैसलीन टी तो एक महीने से ले रही हूँ मैडम। और उसके साथ में मैं थोड़े से मॉर्निंग में नट्स ले लेती हूँ, जैसे कि थोड़ा वो बादाम है और थोड़ा सा काजू है। तो बादाम 4 से 5 ले लेते हैं और काजू 5 से 6 ले लेते हैं, क्या सही है या नहीं? रिया, अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ,
कैश्यू के बदले आप थोड़ा सा वॉलनट ले लीजिए। वॉलनट अच्छा रहेगा एज कम्पेयर टू कैश्यूज। आलमंड एंड वॉलनट अच्छा है। अच्छा। बादाम और अखरोट लीजिए, वॉलनट लीजिए, काजू हो सके तो अवॉइड करिए। यस। ओके। अच्छा ठीक है मैम। हाँ मैम, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। नैना जी को मैं अनम्यूट कर रही हूँ। नैना जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। Thank you so much for this session. It's really very nice and it makes my morning very happy and energetic. Thank you so much. मेरा एक क्वेश्चन है कि अभी हम लोग जैसे कि वेस्लिम, आई एम न्यू टू वेस्टिज, लास्ट 2 months आई एम वर्किंग विद वेस्टिज। तो मुझे पूछना है कि वेस्लिम रेंज जो है, इफ हम लोग कंसल्ट करते हैं, किसी को देते हैं, तो हाउ मेनी डेज इट शुड बी कंटिन्यूड? डिपेंड्स, वो वेस्लिम रेंज के लिए एक देखो, कल ही हमने एक यूट्यूब पे, मिलेनियर वर्ल्ड वाइड यूट्यूब पे वेस्लिम ट्रेनिंग का एक वीडियो डाला है, आप उसको सबसे पहले देख लीजिए। दूसरी चीज, सामने वाले के वेट के हिसाब से हमें डिसीजन लेना होता है। सही बात है रिया? यस, सही बात है मैम। यस, उसका अकॉर्डिंग टू योर वेट। वेट। हाँ, एंड बोलिए। अगर आपको मेंटेन भी करना है आगे जाके भी वेट को, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वेट लॉस के लिए ही आपको शेक ले सकते हो। फॉर मेंटेनेंस ऑल्सो यू कैन टेक दैट शेक, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी लाइफस्टाइल बहुत हेक्टिक होती है। तो कहीं आप मीटिंग के लिए या कहीं आप बाहर जा रहे हो, सो इंस्टेड ऑफ हैविंग अनहेल्दी फूड आइटम्स, आप अगर शेक ले रहे हो तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। ओके। ठीक है, तो इसलिए ऐसे सेशन शुरू करे गए हैं कि आप इसमें से सब नॉलेज इकट्ठा करें, आप अपने कस्टमर को बेस्ट से बेस्ट सर्विस दे सके, और उन लोगों को इस क्लब जिसको आप वेस्टलिन में लेके आते हो ना, फिर उनको यहाँ पे कनेक्ट कर दो। मॉर्निंग में वो लोग यहाँ आने चाहिए, जिससे वो भी सुबह से जब हेल्थ की बातें सुनेंगे तो पूरे दिन वो कॉन्शियस रहेंगे हेल्थ के लिए। यस। कल आप सबने मार्क किया होगा कि आप सब कल थोड़े थोड़े हेल्थ के लिए कॉन्शियस थे, हाँ या ना? यस। क्योंकि सुबह उठ के ही वो बातें सुनी थी हमने, इसलिए उनको इसमें कनेक्ट कर देना है। ठीक है नैना जी? यस मैम, थैंक यू सो मच। मैम, आप मुझे खुद को भी वेट लॉस करना है, तो मुझे तीनों भी यूज करना है, बराबर? तीनों यूज करना है, और अगर आपको ज्यादा फास्ट वेट लॉस चाहिए तो आप 2 बार वेस्लिन शेक यूज कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट में और इवनिंग में। रिया, मुझे लगता है हम एक ये भी डाइट के ऊपर काम करेंगे, जो हम कि जो जो ज्यादा वेट लॉस करना चाहता है वो 2 मील अपने स्किप करके, यानी ब्रेकफास्ट एंड डिनर में आप शेक ले लीजिए, और लंच के टाइम आप अपना नॉर्मल लंच लीजिए जो हम डाइट में दे रहे हैं। बट अगर आपको लग रहा है कि मुझे धीरे धीरे अपना वजन कम करना है, तो आप 1 बार शेक लोगे तो भी चलेगा। हम आपको धीरे धीरे एवरी डे आपको नॉलेज देते जाएंगे, जिससे आपकी और ज्यादा क्लैरिटी आती जाएगी। ठीक है? थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। शहजादी जी, आपको मैंने अनम्यूट किया है, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ, बोलिए आपका सवाल। जी मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैम, आपका जो सेक्शन शुरू किया है, मैंने बहुत मजा आ रहा है। एक्चुअली मैं जिम भी ज्वाइन थी, वहां पर भी मैं जुम्बा करती थी, वहां पर भी अभी मेरे काम के हिसाब से मैं नहीं ज्वाइन कर पाती हूँ। और मेरा सवाल ये है मैम कि मैंने एक लेडी को वेट लॉस दिया है, तो वो पूछ रही है कि मतलब स्लिम शेक हैगा जो हमारा वेस्लिन शेक है, वो हम दूध में ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? उससे हमारा वेट बढ़ेगा तो नहीं या घटेगा? सो आप स्किम मिल्क में उसे ले सकते हो या तो पानी में ले सकते हो। नॉर्मल दूध अगर जी। आपके घर पे है तो उसे गर्म जी। करके आप फ्रीज में या तो रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हो। शाम में जी उस मैम। पूरा मलाई निकल जाने के बाद आप उसे एज ए स्किम मिल्क यूज कर सकते हो। जी ओके। मैम। यस। जी या मैम, तो थैंक यू सो मिल्क बटर या मच। पानी? स्किम मिल्क या पानी? ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। उनका 20 दिन में भी 4 किलो वेट लॉस हुआ और बहुत अच्छा रिजल्ट आया वाह है मैम। मैंने वाह। खुद वो रिजल्ट बनाया हैगा।
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखिए 20 दिन में 4 और वो बहुत किलो। खुश है मैम, बहुत खुश है वो। और वो भी 4 लोगों को बता रही है, और मेरे 4 कस्टमर और रेडी हैंगे लेने के लिए। वो मैं ऑर्डर्स करने वाली हूँ। वेरी गुड। उन सबको कनेक्ट करते जाइए सुबह की इस क्लब में, जिससे वो लोग और अच्छे से। जी मैम, कल मैंने 10 लेडी को कनेक्ट किया है कल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो, थैंक वेरी यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। ओके मैम। यस बिरादर जी, कल आपने अपना नंबर नहीं दिया। अपने आप को अनम्यूट करिए, बोलिए। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। आई एम फ्रॉम कर्नाटका मैडम। फर्स्ट सेकंड सेशंस में ज्वाइन किया है। आपका ये जो मीटिंग रहते हैं ना, तो ऐड करिए मेरे को। और बेस्ट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं मैडम आप। हिंदी अंग्रेजी में तो बहुत ये डाउनलोड कर सकते हैं इधर भी। और अच्छा सिखा रहे हैं मैडम। इसमें फूड सप्लीमेंट के बारे में अच्छे का इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और डॉक्टर ऐसा नहीं देते इंफॉर्मेशन। इसमें आप इन्वॉल्व होके सब लोग के लिए अच्छा कर रहे हैं मैडम। एंड आई विल विशेष मैडम। सो क्या है हमारा वो करिए। आप अपना फोन नंबर डाल दीजिए व्हाट्सएप इसमें चैट में, जिससे आपको कल प्रॉब्लम हो रही थी ना, उसके लिए आपके साथ बात कर लेंगे। ठीक हाँ है। मैडम, वही मैं नंबर दे दिया आपको 994554। और फिर भी दे दो मैडम, एक ठीक, मिनट। आप लिख लीजिए। 99454606। ठीक है, ठीक है, चलिए। ओके। सो एनी अदर क्वेश्चन? किसी और का कोई सवाल है? दैट्स ऑल। तो आज का डाइट थोड़ी देर के बाद में हम आपको एज अ पोस्टर भेज देंगे। कोशिश करें आप उसे फॉलो करें। और कल मैंने खुद ने पूरा डाइट कल का फॉलो किया है, मुझे बहुत ज्यादा लाइट फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। कल अगर मैं आपको बताती हूँ कितना मेंटली और साइकोलॉजी फर्क पड़ता है। कल मीटिंग था शाम को, तो जनरली मीटिंग के बाद हम लोग कहीं ना कहीं आजू बाजू की होटल में जाके कुछ खा लेते हैं, इतना भूख लग जाता है। बट कल हम अपने घर से शेक लेके गए थे, और पानी के साथ मिक्स किया, उसको शेक किया और हमने पी लिया। सो दोस्तों, हमें अपनी हैबिटों को बदलना है, दैट्स ऑल। ओके, तैयार हो आप सब? कल हम वापस मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आज का सेशन का जो भी जो रेसिपीज है और ये सब हम आपको भेज देंगे। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको जब मिलती है आप ऐड हो जाइएगा, जिससे हम और बेटर वे से आपको हर चीज पहुंचा सके। दैट्स ऑल। रिया, और कुछ कहना चाहोगी? कुछ रहा बाकी? दैट्स ऑल। यस। तुम्हारा कोई क्लोजिंग लाइन है कि हम क्लोज करें? तो आज मैं आपको टास्क देना चाहूंगी कि एटलीस्ट आप 3 पर्सन्स को ग्रेटिट्यूड दे। फैमिली है, लव्ड वंस है, एज वेल एज अगर आपके एम्प्लॉयज है, कोई भी है, आप उन्हें ग्रेटिट्यूड दे। एंड यस, अगर आप खाना अच्छे से खा रहे हो, सो फर्स्टली हस्बैंड या वाइफ जो भी कुक कर रहा है, या तो मेड है, किसी को भी आप आज थैंक यू कह सकते हैं। सेकेंड टास्क, जैसे हमने कल, मैम ने आपको टास्क दिया था कि मैदा और सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं, मैदा और शुगर नहीं लेना है। सो आज मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप आज से लेके संडे तक ट्राई टू अवॉइड सॉफ्ट ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, सोडा हो गया, कोक हो गया, जितना हो सके अवॉइड करने की कोशिश करो। ठीक है, आज के लिए वो 2 टास्क मैं आपको दे रही हूँ। ठीक है, हो जाएगा ना अभी? हैंड्स अप। डन। ठीक है, चलिए फिर। थैंक यू सो मच। आप सबका दिन बहुत अच्छा जाए। और दिन के बेस्ट मोमेंट को ग्रेटिट्यूड में रहना बहुत जरूरी है। दैट्स ऑल। थैंक यू, आप सब यहाँ पे आए उसके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।